स्केरी सीरीज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। तो बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी वाकई में बहुत खौफनाक है, तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें। तो ये स्टोरी हमें शेयर की है अबीर ने, तो चलिए उनकी स्टोरी चलकर सुनते हैं। मैं आपका डेली का लिसनर हूँ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी थोड़ी लंबी है और मैं अपने बारे में पहले बताता चलूँ कि मेरा नाम अबीर है और मेरा ताल्लुक़ लैया से है, जो मुल्तान के करीब एक सिटी है। तो ये वाक़या तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले मेरे साथ पेश आया था, जब हम सब फ्रेंड ने बारबेक्यू प्लान बनाया था। तो डिसाइड हुआ कि हम अपने एक दोस्त जिसका नाम हैदर था उसके घर बारबेक्यू करेंगे। क्योंकि उनका सहन बड़ा था तो हमारा प्लान अचानक ही बना था, इसलिए हमें अरेंजमेंट करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 1 बजे हम फ्री हुए। तो हमारे बाकी फ्रेंड्स का प्रोग्राम था कि वो हैदर के ही घर स्टे करेंगे, लेकिन मुझे अपने घर के लिए निकलना था। तो मैं रात के 1:30 बजे अपने घर के लिए निकला। वैसे तो एक मेन रोड भी आता है हमारे घर की तरफ, लेकिन वो जल्दी में था तो मैंने एक शॉर्टकट से जाना बेहतर समझा। वो एक कच्ची सड़क थी, बिल्कुल टूटी हुई। उस सड़क पर एक गवर्नमेंट स्कूल भी है और मैं उस स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने एक इंसान उस स्कूल की दीवार में से निकला है। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि अचानक से कोई इंसान कैसे दीवार से निकल सकता है। लेकिन मैंने उस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा शायद मैं नींद में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ है। लेकिन एक और बात जो मैंने वहाँ पर नोट की वो ये थी कि जैसे जैसे वो इंसान मेरी तरफ बढ़ रहा था उसके बाद बढ़ता जा रहा था। वो बिल्कुल स्कूल की दीवार के साथ चल रहा था। उसे देखकर मैं बहुत खौफज़दा हो गया था क्योंकि उस रोड पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था और उस इंसान का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसका अंदाज़ा मुझे इस बात से लग रहा था कि उसकी हाइट स्कूल की दीवार के बराबर हो गई थी, जो कि तकरीबन 10 फुट की होगी। लेकिन जैसे कैसे मैं अपने घर पहुंचा हूं, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन इस बात का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। अगले दिन जब मैं अपनी कोचिंग गया तो मैं थोड़ा जल्दी चला गया था क्योंकि मेरी कंप्यूटर की क्लास थी। लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, मैं बस वहां अकेला था। मैं क्लासरूम में बैठकर अपना मोबाइल यूज़ करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई बार बार क्लासरूम के बाहर चक्कर लगा रहा है। मैंने उठकर जब बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए तो मैं ये सब भूल गया। लेकिन असल मसला यहीं से शुरू होना था। जिस चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर रहा था मेरे लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। तो होता कुछ ऐसा है कि मैं उसी दिन रात को एक हॉरर मूवी देख रहा था तो मुझे कुछ जलने की स्मेल आने लगी, जैसे कोई पाए जला रहा हो। वो स्मेल बहुत ज़्यादा ही थी, जैसे मेरे बहुत करीब से आ रही थी। खैर हॉरर मूवी कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं ब्लैंकेट लेकर वहीं लेट गया। उस वक्त रात का 1 बजा होगा। अच्छा, यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि हम बचपन से ही बहुत डरपोक थे, क्योंकि ऐसा एक मामला मेरे साथ पहले भी हो चुका था, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगा। तो होता कुछ यूँ है कि मैं वहाँ लेटा हुआ था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कोई चलता हुआ आया है और बिल्कुल मेरे साथ आकर लेट गया है। मैं बता नहीं सकता उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी, क्योंकि उस वक्त सब घर वाले सो रहे थे और मुझे पता था कि अगर घर वाले आते तो डोर ओपन करके आते। उसकी मुझे आवाज़ भी आनी थी, लेकिन मुझे बाकायदा ये फील हुआ जैसे कोई मेरे साथ आकर लेट गया है। फिर रोंगटे खड़े हो गए और सारी नींद खराब हो गई। अब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लैंकेट हटा कर देखूं ये कौन है। शायद ये बताने में इतना क्रीपी ना हो जितना मेरे लिए उस टाइम था। तो अचानक मुझे किसी के तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे कान के करीब ही सांस ले रहा था। बाकायदा मुझे ये फील हो रहा था कि कोई मेरे साथ लेटा हुआ है। वहाँ से मैट्रेस भी थोड़ा नीचे हो गया था, यानी दब गया था, जैसे मैंने प्रॉपर फील किया था।
मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, लेकिन खौफ का आलम इतना था कि आयतुल कुर्सी भी भूल गया और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद वो जो भी मखलूक थी उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, वो भी मेरे कान के करीब। अब इतना तो मैं समझ गया था कि ये कोई और ही चीज़ है, मेरा वहम नहीं है। वो मेरे कान में गुनगुनाने लगी, बिल्कुल किसी लड़की की आवाज़ में, और उसकी आवाज़ बिल्कुल भी भारी नहीं थी, नॉर्मल लड़की की आवाज़ थी। लेकिन अचानक ही उसने गुनगुनाना बंद कर दिया और रोने लगी। शायद लिसनर इस चीज़ को फील ना कर सकें, लेकिन इमेजिन करें कि ये सब आपके कान के पास कोई आकर कर रहा हो जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा। लड़की मुसलसल 5 से 10 मिनट तक रोती रही। मेरा पूरा जिस्म बहुत अकड़ गया था और मैं बहुत बुरी तरह कांप रहा था। कितने में ही उसके रोने की आवाज़ हंसने में तब्दील हो गई, जो कि एक बहुत भयानक हंसी थी। मैं उस वक्त तक बिल्कुल फ्रीज एक ही जगह पर लेटा हुआ था और मेरा सर दर्द से फटने लगा। मुझे मेरे पूरे जिस्म से धुआं महसूस होने लगा। वो मुसलसल मेरे कान के करीब हंस रही थी और मैं इतना भारी फील कर रहा था कि ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी कि मैं किसी को बुलाऊं, और ना ही मुझसे हिला जा रहा था। ये सब मेरे साथ तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा चलता रहा कि अचानक मैंने बहुत ज़ोरदार चीख मारी, जिससे मेरी मदर की आंख खुल गई और वो फ़ौरन मेरे पास आई। उससे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मेरी वालदा बताती हैं कि जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत बुरे तरीके से कांप रहा था। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैं बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ था। वो मुझे बुलाती रहीं, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें भी थोड़ा महसूस हुआ कि कुछ गलत है, तो वो मेरे फादर को बुला कर लेकर आईं। उन्होंने सारी लाइट वगैरह ऑन कर दी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरे कज़न्स वगैरह भी मेरी आवाज़ से उठ गए और सब मेरे पास आ गए। मेरी वालदा ने मुझे पानी दिया, तो वो बताती हैं कि मैंने इतना पानी पिया कि सब परेशान हो गए। और मेरी वालदा ने यह भी बताया कि जब वो मुझ पर दम कर रही थीं और सब आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे हाथ पांव मुड़ रहे थे और मेरी आंखें ऊपर चढ़ रही थीं, लेकिन मेरी वालदा ने आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ा। वो सब आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे और मेरे पास बैठकर तिलावत करते रहे। मुझे बहुत बार उठाने की कोशिश भी की गई, मगर मैं किसी से भी नहीं हिला। खौफ का एक आलम था। सब आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे और छोटे बच्चे बहुत डरे हुए थे। तो कुछ देर बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। कहा जा सकता है कि मेरा पोजेशन ख़त्म हुआ, तो मैं कुछ बेहतर हुआ, लेकिन मैं मुसलसल कांप रहा था और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। मुझे जब करीब ही हॉस्पिटल्स लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है। इनकी कोई भी मशीन वर्क नहीं कर रही थी, ना ही ब्लड प्रेशर का पता चल रहा था और ना ही हार्ट बीट कंट्रोल हो रही थी। जब वो किसी और पे मशीन टेस्ट करते तो वो प्रॉपर वर्क करती, लेकिन जब मुझ पर यूज़ करते तो वो बिल्कुल बंद हो जाती थी। वहाँ उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने मुझे एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ जब मेरे टेस्ट हुए तो पता चला कि मेरी हार्ट बीट 180 प्लस थी, जबकि नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट मैक्सिमम 100 होती है। डॉक्टर्स ने मेरी अर्जेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट की। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कुछ देर होती तो मेरी जान भी जा सकती थी। मेरा ब्लड प्रेशर 190/120 था और हाई फीवर। सब कुछ करने के बाद भी मेरी कपकपाहट नहीं रुक रही थी, तो मजबूरन डॉक्टर ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं बेहोश हो गया और फिर कुछ ड्रिप्स वगैरह लगी। तो तकरीबन सुबह के फजर के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। अगले ही दिन मेरी वालदा मुझे एक मौलवी साहब के पास लेकर गई, जो कि मस्जिद के इमाम भी थे। उन्होंने हिसाब लगाया तो मेरी वालदा से कहने लगे कि मैं किसी ऐसी जगह पे गया था जहाँ पर ये मखलूक मेरे पीछे लग गई थी और ये मेरा पीछा कई दिन से कर रही थी और वो मुझ पर हावी भी हो चुकी थी। लेकिन दिन वक्त रहते उन्होंने मेरे इलाज शुरू कर दिया और मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए अपने गले से मत उतारना। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन के बाद दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो तावीज़ आज भी मेरे गले में ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, तो अपने लिसनर्स के साथ ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो प्यारे नाजरीन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।